आज 17/7/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तरी चल रहा था, उसमें देखेंगे प्रश्न हमारा अगला है, जिंक को फेरस सल्फेट से के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखित। तो जिंक को फेरस सल्फेट माने आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। तो जिंक से फेरस सल्फेट अभिक्रिया कराया गया तो जिंक सल्फेट बन गया, आयरन अलग हो गया। छोटे छोटे प्रश्न हैं ऐसे है कि इसका था सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिन संरचना लिखिए। तो कैसे होता है, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यहाँ देखिए लिखा गया है Na सोडियम का सूत्र हो गया, परमाणु क्रमांक होगा 11। इनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा, प्रथम कक्ष में 2Na² के अनुसार से जो फार्मूला आपको बताया गया है। तो प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय में 8 और बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगा, इस पर दे देता सोडियम बाहर, तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन जो हो जाए प्लस सोडियम आयन हो गया। ऐसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम देखिए 12 होता है, प्रथम कक्ष में 2, दूसरे में 8, तृतीय में 2 2 8 10 2 12। ये फार्मूला है हमारा 2n², बहुत बड़ी योजना है। अर्थात मैग्नीशियम है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन बिन संरचना। अगला इसका है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होता है, तो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, मैग्नीशियम। देखिए सोडियम ऑक्साइड सूत्र होगा Na2O। बनता क्या आपको पता है, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया है। ऐसे ही जो Na2 माने 2 सोडियम है, एक यहाँ बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन में आपको दिखाया गया है बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2 2 4 2 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो Na2O इसका संरचना बनेगा। यानी सोडियम पे धनात्मक आवेश हो जाएगा और ऑक्सीजन पे जब आवेश की बात आएगी तो ऋणात्मक आएगा। ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, तो उसे मैग्नीशियम आपको ये पता है, यहाँ लिखा गया 12 परमाणु क्रमांक, बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम है, बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दर्शाया गया है जो क्रॉस जैसा दिख रहा है आपको। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम का जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन दोनों है वो क्रम से ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 2 धन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 2 ऋण। ऐसे लिख सकते हैं या 2 लिख के ऋण लिख सकते हैं। और इसका तीसरा पार्ट है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड में Na2O में यौगिक में आयन उपस्थित है, धनायन सोडियम पर प्लस ऋणायन कौन है, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस देखिए यहाँ 2 बार लिखा गया, तो वैसे ही इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो आयन उपस्थित है वो कैसे, मैग्नीशियम में धनायन और ऑक्सीजन में ऋणायन। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखिए आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ऐसा आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। जो आयन होते हैं उनके बीच जो अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है मजबूत होता है, इस नाते वो ठोस एवं कठोर होते हैं। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब वो गलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सब इसको बताया गया है फिर भी यहाँ बता रहे हैं, निम्न पदों की परिभाषा लिखी। खनिज, अयस्क, गैंग क्या क्या होते हैं। यदि 1 नंबर में पूछेगा तो इतना ही, और यदि 2-3 नंबर पूछा तो पीछे जो दिखाएगा उसमें थोड़ा सा और। खनिज क्या है, वे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या है, तो देखिए अयस्क एक प्रकार के खनिज ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखिए क्या होता है। कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं पाई जाती हैं, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिन्हें आसानी से और कम लागत पर, ध्यान रखना, आसानी से और कम लागत पर निकाला जाता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। दोनों है इसमें, आसानी से और कम लागत पर निकालना। गैंग क्या है, तो गैंग इनकी अशुद्धियाँ हैं। पृथ्वी से प्राप्त खनिज हो चाहे अयस्क हो, इसमें मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं।
और कुछ प्रश्न और हैं इसमें। कहता है कि 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप सोना, प्लेटिनम, सोना, चांदी भी जानते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में आता है, खट से इतना उत्तर लिख देना, सोना, चांदी या सोना, प्लेटिनम। अगला है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया की जाती है। एक प्रश्न है अगला, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर, 3 धातु, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। ये धात्विक आगे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर किसी के साथ अपक्रिया करेंगे तो किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी। देखिए पहले में है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को जिंक साथ करेंगे नहीं, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्सीजन से अलग होकर के मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई। मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, अपक्रिया करके निम्न उत्पादन, मैंने द्विविस्थापन में ऑक्सीजन यहाँ से निकला और मैग्नीशियम का जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और अगले में मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो कोई भी अपक्रिया उत्पन्न नहीं होती। कॉपर ऑक्साइड है CuO, जिंक अपक्रिया करेंगे तो कॉपर अलग होगा, जिंक ऑक्साइड हो गया। ऐसे कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम करेंगे तो कॉपर अलग कर देगा, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया। फिर प्रश्न है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, अर्थात जल्दी से जंग नहीं लगता, नहीं होता। तो आप जानते हैं सोना, चांदी, कॉपर आदि धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, बहुत जल्दी संक्षारित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु परिभाषा लिखाया गया पहले भी, फिर भी देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु होती है। 1 नंबर पूछा इतना ही दी, लेकिन यही 2 नंबर में पूछे तो ये पूर्ण बढ़ा देना है। ये तो लिखना है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु आती हैं। फिर कैसे बनता है ये भी लिख लेना है। पहले क्या लिखेंगे, पहले मूल धातु को पिघलाया जाता है, गर्म करने में पिघला बिल्कुल लिक्विड हो जाए, और फिर इसमें दूसरे तत्वों को जिसको मिलाना होता है एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इसे रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पे ठंडा किया जाता है। इस प्रकार जो धातु तैयार होगा वो आपका मिश्र धातु कहलाएगा। तो इस प्रकार ये जो अध्याय के अंदर जो प्रश्न थे, कुछ प्रश्न कल किया गया था, कुछ आज, वो पूरा हो गया। अब इसके बाद अध्याय के बाद वाले प्रश्न को चर्चा करेंगे।